ओटीपी है आपके पास? ओटीपी मांग लो। आप चल रहे हो ना? आप चल रहे हो या लिफाफा जाएगा सिर्फ? बुकिंग तो पर उन्होंने वो डाल दी सवारी वाली। बुकिंग सवारी, चलो कोई बात नहीं, लिफाफा ले लो, मैंने कोई दिक्कत नहीं। ओटीपी ले लो आप। 4 डिजिट का ओटीपी आया होगा रैपिडो की तरफ से। इनकी ऐप पे शो कर रहा होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, हमारे को जो पहली ट्रिप मिली है वो 27 किलोमीटर की ट्रिप मिली है। और इसमें समझने वाली बात यह है कि सवारी वाली ट्रिप डाल के कस्टमर ने मुझे पार्सल दे दिया है। पर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उनसे बोल दिया है कि ये गलत है। और कस्टमर बोल रहा है कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ हर बार। तो फिर क्योंकि मैंने तो यार इसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो मेरा तो मना करना ठीक नहीं था। क्योंकि ये 26-27 किलोमीटर की ट्रिप है, तो इसमें मुझे आराम से 250 रुपये की अर्निंग होनी है। और फिर मेरे को अच्छी खासी पहली ट्रिप मिल गई है, तो फिर मना करना भी बेकार था। 50 रुपये मैंने एक्स्ट्रा के लिए बोल दिया है, तो मेरे पेट्रोल के जो पैसे हैं वो तो इसी 50 रुपये से कवर हो जाएगा। एमबी रोड से आ गए हम, सामने कुतुब मीनार है। एमबी रोड से सीधे सीधा आ गया हम। और कल जो बोर्जो का जो राइडर अपने पास आया था ना, वो यहीं से उसने ट्रिप पे एक्सेप्ट किया था। क्योंकि जब उसने ट्रिप एक्सेप्ट की थी तो मैंने देखा था वो यहाँ पर ही था। यहाँ से वो बंदा इतनी दूर गया था, और मुझे पता है वो बंदा ये सोच रहा होगा कि मैं अपने घर तक जाने का पेट्रोल कवर कर लूँगा। बोर्जो कंपनी को जो वो पार्सल उन्होंने एक्सेप्ट किया था, पैसे कमाने के लिए नहीं किया था, सिर्फ अपने घर तक का पेट्रोल निकालने के लिए एक्सेप्ट किया था। एंड कर देता हूँ। एक सेकंड, अभी लोकेशन ओटीपी होगा आपके है 9393 9393। बैठिए भैया, तो दूसरी ट्रिप है हमारी रैपिडो की। बैठिए, चलो। पहली जो ट्रिप हमने करी थी, इससे हमारे को 257 रुपये की अर्निंग हुई है, जो हम लोग लालपुर से लेके आए थे गुड़गांव सेक्टर 14 में। सेक्टर 14 यहाँ से दूसरी ट्रिप मिली है मेरे को, और मैं सिर्फ और सिर्फ रैपिडो ही करूँगा आज भी। तो यहीं से बाहर निकल जाते हैं ना भैया। ये हमारी ट्रिप है, ये 4 किलोमीटर की ट्रिप का। इसको चौक जाना आपको ना, इसको चौक मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड पे जाना। अच्छा, दो ट्रिप हमारी कंप्लीट हो गई। इसको चौक तो देखते हैं भाई, 4 नहीं हो गया, यहाँ से हो गया। ठीक है, रेटिंग कर देना भैया। थैंक यू भैया। रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रिप। क्या कितने का है? 40 रुपये का। पेटीएम ले लेते हो क्या? कैश लोगे? इसको उड़ा के तो दिखाओ, ये उड़ेगा भी कि नहीं उड़ेगा। उड़ेगा? तुमने उड़ाया कभी? चलो देख लेते हैं उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा। अभी अंकल जी हमें उड़ा के दिखाएंगे। और यार मेरे घर में 2 बच्चे हैं, दोनों लड़ेंगे फिर वो। एक ही दे दो आप, एक ही बहुत है। दूसरे को मैं उड़ा दूंगा जो फालतू बोलेगा ना। जो फालतू बोलेगा उसको मैं उड़ा दूंगा, जो नहीं बोलेगा उसको ये दे दूंगा, ले तू इसे उड़ा ले।
बेटा कितने सारे लीड्स वगैरह चाहिए किसी को लीड। अब ये मेरा वाला हेलीकॉप्टर उड़ेगा, उड़ाओ भैया जी इसको। अरे है अब घुमा के से दिखा दो हवा में उड़ा के। ओ बेटे हैं ये ले जाओ। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। 4 ट्रिप कर दिए हमने रैपिडो की और 443 रुपये की अर्निंग हमारी हुई है अभी तक 4 ट्रिप में। और कैश कलेक्ट हमारे यानी कि कुल मिलाकर अभी हमने 4 ट्रिप की है 443 रुपये की। सेक्टर 22 गुड़गांव में है अभी हम। और अभी जो मैंने तीसरे नंबर की ट्रिप मारी थी उसकी रिकॉर्डिंग मैंने की थी, पर मैं इसमें वीडियो में ऐड नहीं कर सकता क्योंकि वो थोड़ा गे टाइप का लड़का था और पता नहीं इधर उधर मेरे हाथ लगा रहा था। तो मैंने रिकॉर्डिंग की थी पर मैं डाल नहीं सकता क्योंकि भाई किसी का फेस रिवील करना अच्छी बात नहीं है सोशल मीडिया पर। मैंने उसका हाथ झटका। उसके बाद फिर एक और ट्रिप आई मेरे पास, चौथी ट्रिप जिसको सेक्टर 22 में मैंने भी छोड़ा। अर्निंग हमारी 443 रुपये की है अब तक 4 ट्रिप में। अब वेट है हमारे को अपनी नेक्स्ट ट्रिप का। सेक्टर 22 से सिकंदरपुर लेके आया हूँ मैं, 57 रुपये की अर्निंग हुई है इस ट्रिप से। 6 किलोमीटर की ट्रिप थी। तो एक तो यार कंपनी जो है किलोमीटर अपडेट नहीं करती है। इससे पहली वाली जो ट्रिप थी वो भी 7 किलोमीटर पड़ी थी मेरे को, पर कंपनी ने उसमें मेरे को 4 किलोमीटर के पैसे दिए हैं। 3 किलोमीटर यानी कि 3 से थोड़ा सा ज़्यादा पैसे मेरे को और मिलने चाहिए थे, वो पैसे पूरी तरीके से मुझे मिल नहीं पाए। साथ साथ भाई मैं आपको एक जानकारी भी दे देता हूँ कि जैसे हम लोग रैपिडो में काम करते हैं तो हमारा ना इंश्योरेंस किया हुआ होता है कंपनी ने। पर क्या है कि हमें तो कुछ लोग क्या करते हैं शाम को जैसे अपने घर का रूट लगाते हैं और ट्रिप नहीं आती तो हम लोग ड्यूटी को ऑफ कर देते हैं। ड्यूटी ऑफ करने के बाद आप जो है इंश्योरेंस से बाहर निकल जाते हैं। अगर मान लो जैसे कंपनी ने इंश्योरेंस दिया हुआ है तो आप उस इंश्योरेंस से बाहर निकल जाते हैं और अगर उस अवस्था में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो कंपनी उसकी जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं होती है। और ऐसा ही एक राइडर के साथ हुआ था। तो उनके साथ हुआ ये था कि उन्होंने गोहम में जैसे रैपिडो लगाया हुआ था और उनके पास कोई ट्रिप नहीं आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया ड्यूटी को ऑफ कर दिया और बदकिस्मती से उनकी दुर्घटना में उनको चोट लग गई। तो वो क्लेम कर रहे थे कंपनी को। तो कंपनी ने ये स्पष्ट कह दिया कि आपकी ड्यूटी यहाँ पर ऑफ हो गई थी और आपका एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है और आपकी ड्यूटी इतने बजे ऑफ हो गई थी और आपने इतने बजे आपका एक्सीडेंट हुआ है। तो मेरे भाई जब आपके पास आईडी बनी ही हुई है तो फिर आप उसको ऑफ ड्यूटी मत करा करो जब तक आप अपने घर पर नहीं पहुंच जाते हो। अपने घर पर पहुंचने के बाद जब आप अपने घर में घुस जा रहे हो तब ड्यूटी को ऑफ करो, वरना गो होम में अपनी ड्यूटी को ऑन रखो जब तक आप अपने घर नहीं पहुंच जाते। वरना भाई देखो दुर्घटना कभी बताकर तो होती नहीं है, कभी भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो गई तो कम से कम आप क्लेम करने के लायक तो रहोगे। तो आज जो हमने टोटल काम किया है वो 527 रुपये का किया है। 6 ट्रिप कंप्लीट की है रैपिडो के साथ। और गुड़गांव में मुझे कुछ काम था तो मैं अपने किसी काम से गुड़गांव गया था, इसीलिए मैंने गुड़गांव की ट्रिप एक्सेप्ट की थी। और मैं शाम को अपने काम से फ्री हुआ था तो फिर उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी और काम करने की, इसलिए मैं वहाँ से खाली ही अपने घर आ गया था। ये वीडियो हमारी सिर्फ यहाँ तक ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने घर पहुँचने तक अपनी ड्यूटी को ऑन रखा करो, ये बहुत ही ज़रूरी होता है इंश्योरेंस के लिहाज से। धन्यवाद।